जिस कंपनी को आप पेटीएम के नाम से जानते हैं उसका वैसे नाम जो है वो है 197 कम्युनिकेशन। और अगर आप आईपीओ में पैसा लगाने का मौका देख रहे हैं तो आपको 197 कम्युनिकेशन के नाम से ढूंढना होगा, ये ध्यान में रखें। लेकिन आमतौर पर जो इनकी ब्रांड है जिसके नाम से इसे जाना जाता है वो है पेटीएम। साल 2000 में शुरुआत हुई थी पेटीएम की। देश की दिग्गज डिजिटल इकोसिस्टम्स कंपनी है ये। भारत में सबसे बड़ा पेमेंट प्लेटफॉर्म बनाया है पेटीएम ने। 34 करोड़ कस्टमर्स हैं, 2.25 करोड़ के आसपास मर्चेंट्स या यूँ कहें कि व्यापारी हैं जिन्हें पेमेंट, ई कॉमर्स, क्लाउड और बाकी सारी फाइनेंशियल सर्विसेज देने का कारोबार पेटीएम करती है। और 2009 में कैशलेस पेमेंट के लिए पहला डिजिटल मोबाइल पेमेंट प्लेटफॉर्म पेटीएम ऐप इस कंपनी ने लॉन्च किया था। इशू की जानकारी पहले आपको बता दूं। प्राइस बैंड 2085 से 2150 रुपये, 6 शेयरों की लॉट साइज में आप अप्लाई कर सकते हैं। कल आखिरी दिन है 10 नवंबर, यानी कि कल 10,000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो बेच रहे हैं। नया इशू आपके लिए 8,300 करोड़ का, तो टोटल साइज मिलाकर हो जाती है 18,300 करोड़, जो कि अब तक जितने आईपीओ आए हैं हिंदुस्तान में उनमें सबसे बड़ी साइज़ के। इससे पहले कोल इंडिया था सबसे बड़ी साइज़ का, जो कि 2010 में आया था। तो 11 साल बाद एक बड़ा आईपीओ बाजार में हिट हो रहा है। और जो मार्केट कैप है इस आईपीओ का ऊपरी प्राइस बैंड पर 1,40,00,000 करोड़, माफ़ कीजिएगा, 1,40,000 करोड़ का मार्केट कैप होता है इस आईपीओ का। आइए स्वागत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं मधुर देवड़ा साहब, जो प्रेसिडेंट और ग्रुप सीएफओ हैं पेटीएम के 197 कम्युनिकेशंस के, जो पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वॉर्टन स्कूल से इकोनॉमिक्स में साइंस की डिग्री ले चुके हैं। 2016 से कंपनी के साथ हैं और कई बड़ी विदेशी कंपनियों के साथ दुनिया भर में आप काम कर चुके हैं। देवड़ा साहब, बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद आपका जी बिजनेस के लिए वक्त निकालने के लिए। और सबसे पहला सवाल यही है, ज़रा कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में समझाएं। पेटीएम कमाई कैसे करती है? जो आप कहते हैं बार बार कि पेटीएम करो, जैसे हम पेटीएम कम करते हैं, कोई ट्रांजैक्शन पेटीएम पर जाकर किया, आपकी कमाई फिक्स सर? जी, धन्यवाद मेरे को आपके शो पे बुलाने के लिए। तो पेटीएम का बिजनेस मॉडल जो है वो एक तरीके से काफी सिंपल है कि जो हमारे जो कस्टमर्स होते हैं वो पेटीएम ऐप पे आते हैं पेमेंट्स करने के लिए। एंड जब पेमेंट्स करते हैं तो काफी टाइम जो व्यापारी होते हैं, दुकानदार होते हैं, वो हमें वो पेमेंट्स रिसीव करने के लिए, पेमेंट्स प्राप्त करने के लिए एक छोटा सा फी दे देते हैं। तो उससे क्या है, हमारे जो पेमेंट्स बिजनेस है उसमें काफी रेवेन्यूज बन जाता है। और हम क्या करते हैं कि जब कस्टमर आते हैं तो या तो वो यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर वो कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर वो पेटीएम वॉलेट, तो आप लोग ने सुना ही होगा, पेटीएम वॉलेट है, एक पेटीएम पोस्टपेड बोल के प्रोडक्ट है, वो सब हम उसको पेटीएम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, उससे भी पेमेंट कर सकते हैं। तो कस्टमर की काफी समय ऐसा होता है कि कस्टमर जो आते हैं वो पेटीएम वॉलेट से पे करना चाहते हैं, या फिर कोई और इंस्ट्रूमेंट से पे करना चाहते हैं, तो उससे हमारी एक ट्रांजैक्शन फी बन जाती है जो यूजुअली हमें मर्चेंट देते हैं। क्योंकि मर्चेंट्स के लिए ये काफी आसान हो जाता है कि कैश देने की जगह वो डिजिटल पेमेंट दे दें। तो उसके लिए कोई छोटी सी फी, जैसे 100 रुपए का ट्रांजैक्शन हो तो उसमें चाहे 50 पैसे हो चाहे 1 रुपए हो, वो उतनी फी दे देते हैं। और उसके कारण क्या है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे कस्टमर्स आ जाते हैं और बहुत सारे मर्चेंट्स आ जाते हैं, व्यापारी आ जाते हैं, दुकानदार आ जाते हैं। एंड वो कस्टमर्स को हम अपने ऐप पे, जो हमारा मोबाइल ऐप है पेटीएम ऐप, उस पे और सर्विसेज दिखाते हैं। जैसे सपोज ट्रैवल टिकटिंग हुआ, फ्लाइट टिकट हुई, ट्रेन टिकट हुई, बस टिकट हुई, या फिर एंटरटेनमेंट टिकटिंग हम कहते हैं, जैसे मूवीज जाना हो या इवेंट्स में जाना हो, तो वैसी हम टिकटिंग प्लेटफॉर्म चलाते हैं। और कस्टमर को हम फाइनेंशियल सर्विस भी देते हैं। जैसे हमने बैंक्स और एनबीएफसी के साथ पार्टनरशिप की हुई है, तो उसके कारण हम लोन दे सकते हैं, हम इंश्योरेंस प्रोडक्ट दे सकते हैं, हम वेल्थ मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड हो या शेयर्स खरीदना हो, तो वो सब प्रोडक्ट दे देते हैं। वैसे ही हम मर्चेंट को भी काफी प्रोडक्ट दे देते हैं जिससे उनका बिजनेस अच्छा हो जाए। ठीक चाहे बात। उनको सॉफ्टवेयर देना हो, चाहे उनको कोई साउंड बॉक्स, काफी लोगों ने पेटीएम साउंड बॉक्स देखा होगा, वो देना हो, या फिर उनको उनको भी अगर लोन देना हो या इंश्योरेंस देना हो या बैंक अकाउंट देना हो। पेटीएम के पास एक पेटीएम पेमेंट्स बैंक भी है, जिसमें आज के दिन 6.5 करोड़ कस्टमर है। ठीक तो बात है। वो लोग जैसे कस्टमर्स और दुकानदार हमारे हमारे पास बैंक अकाउंट भी खोल देते हैं। तो वो काफी सर्विसेज जो पेमेंट से जुड़ी हुई हैं, वो हम कस्टमर्स और मर्चेंट्स को देते हैं, जिनसे और रेवेन्यूज बन जाती है। ठीक बात है। तो मल्टी प्रोडक्ट्स और क्रॉस सेलिंग ये कर रहे हैं, लेकिन जो प्राइमरी बिजनेस है पेटीएम का वो ये है कि जब भी आप पेटीएम के प्लेटफॉर्म पर कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो थोड़ी सी फीस
फीस जो पेटीएम है वो अपने कस्टमर से लेता है, थोड़ी सी फीस उन लोगों से लेता है जिन्हें आप पेमेंट कर रहे हैं, जिन्हें मर्चेंट्स या फिर आम भाषा में आप व्यापारी कह सकते हैं। परफेक्ट है सर। पेटीएम का बड़ा ब्रांड है, शुरुआती लीडर हैं आप अभी भी मार्केट शेयर के लिहाज से भी, और शुरुआत भी आपने की है। आपके आरएचपी में जो सबसे पहला पॉइंट है उसी पर सबको एक बार आपसे राय जाननी है, समझना है कि आप कह रहे हैं कि अभी तक इतिहास जो रहा है वो लॉस करने का रहा है। जाहिर सी बात है कि आपने कारोबार की शुरुआत की है तो वहाँ जमाना लंबा काम है, लेकिन साथ ही ये भी है कि हो सकता है प्रॉफिटेबिलिटी अचीव ना कर पाएँ या करने में लंबा वक्त लगे। तो आपके इन्वेस्टर्स यही जानना चाहते हैं कंपनी मुनाफे में कब आएगी, आ सकती है, नहीं आ सकती है, आएगी तो कब तक? देखिए, जो आपने जो आप जहाँ से आप पढ़ रहे हैं वो एक सेक्शन होता है डीआरएचपी में, उसका जी नाम होता है रिस्क फैक्टर्स। जी तो क्या क्या रिस्क हैं कंपनी में, चाहे वो रिस्क तो ऐसा होता है कि हो सकता है वो हो या हो सकता है वो नहीं भी हो, लेकिन जो भी रिस्क है वो करीब हमने 100 रिस्क फैक्टर, सारे रिस्क फैक्टर हमने डाल दिए, क्योंकि जो भी इन्वेस्टर है वो देख के समझ के फिर इन्वेस्ट करने का डिसीजन लें। तो जो भी कंपनी है जो अभी तक लॉस कर रही है उन्हें ये रिस्क फैक्टर जरूर डालना चाहिए, और डालते हैं कि हो सकता है, क्योंकि आज के दिन प्रॉफिट नहीं हो रही है तो हो सकता है फ्यूचर में भी प्रॉफिट नहीं हो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रॉफिट की तरफ नहीं काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा हमारे एक डीआरएचपी में एक कॉन्सेप्ट है कंट्रीब्यूशन मार्जिन का। मतलब कि हमारे रेवेन्यू से जो मेन डायरेक्ट कॉस्ट लाइन आइटम है उसको निकाल के कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट कितना है। तो लास्ट ईयर हमारा कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट था 360 करोड़। अभी जो क्वार्टर खत्म हुआ, जो जून क्वार्टर खत्म हुआ, जिसमें उसमें 3 महीने में, सिर्फ 3 महीने में हमने 245 करोड़ कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट बनाए। तो लास्ट ईयर 360 करोड़ था, इस क्वार्टर में सिर्फ 3 महीने में 245 करोड़ था। तो हम अपनी कंपनी को ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कंपनी बढ़ रही है वैसे ही हमारे खर्चे उतने नहीं बढ़े जितनी हमारी रेवेन्यू बढ़ रही है, वो हम लोग की कोशिश होती है। लेकिन अभी मैं ये भी कह दूं कि हमारी जो टेक्नोलॉजी कंपनीज होती हैं उसमें जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है वो सब हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दे देते हैं, तो वो लॉस में दिख जाता है। क्योंकि हमारे देखिए दूसरी कंपनियों को से अगर कंपेयर किया जाए तो हमारी ऐसा तो है नहीं कि हमारी फैक्ट्री है, कि हमें रोड बनाना है या हमें पावर प्लांट बनाना है, वो नॉर्मली बैलेंस शीट में चला जाता है कंपनीज के। हमारे कंपनी में वैसा नहीं होता है, कम होता है, क्योंकि हमारे जितने भी इन्वेस्टमेंट होते हैं वो टेक्नोलॉजी बनाने में जाते हैं, और टेक्नोलॉजी कौन बनाता है? लोग बनाते हैं। तो जितना भी उसका पीपल कॉस्ट है, जितना भी उसका टेक्नोलॉजी बनाने का कॉस्ट है, वो सब हम पूरा का पूरा अपने पीएनएल में या इनकम स्टेटमेंट जो लोग कहते हैं उसमें दे देते हैं, तो वो पूरा लॉस में दिख जाता है। और इंडिया इतना बड़ा मार्केट है कि शुरू में टेक्नोलॉजी कंपनीज को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, अच्छे प्रोडक्ट बनाने चाहिए, अच्छे कस्टमर्स को प्लेटफॉर्म से जुड़ाना चाहिए, अच्छे मर्चेंट्स को प्लेटफॉर्म से जुड़ाना चाहिए। तो लास्ट 3 4 5 साल में हमारा ये प्रयास रहा है, और अभी कंपनी का स्केल काफी अच्छा हो गया है, इससे हम कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट बनाना चालू कर दिया है। देवरा साहब, जो आप कह रहे हैं वो बात सही है कि सारी की सारी आपकी रेवेन्यू कॉस्ट हो जाती है, कैपिटल कॉस्ट नहीं है। दूसरी कंपनियों की तरह एसेट लाइट मॉडल है आपका, वहाँ पर एसेट्स ज़्यादा होती है, ये एसेट लाइट मॉडल। लेकिन जो मैं देख रहा था पिछले 3 साल के आपके रेवेन्यू के आंकड़े और साथ ही खर्चों के भी, तो जो कुछ भी आपके खर्चे कम हुए वो आपने ऐड कम किए हैं, मार्केटिंग एक्सपेंसेस कम किए, प्रमोशन एक्सपेंसेस कम किए। तो क्या इसी लेवल पर रहेंगे? शुरुआत में ज़्यादा खर्चा करना था, अब नहीं करेंगे, ये लेवल मेंटेन रहेंगे? और दूसरा ये कि अगर कम करेंगे तो सर आजकल तो आपके अलावा दूसरों के ऐड ज़्यादा दिख रहे हैं हमें, मैचेस के दौरान भी, बीच में भी, तो दूसरे लोग आकर कंपटीशन पैदा करें तो फिर कैसे मैनेज करेंगे सर? या तो खर्चा बढ़ाना पड़ेगा या फिर मार्केट शेयर छूट जाएगा थोड़ा। जो हमने खर्च किए कम किए हैं, जो खर्चा आपने आपने जो पॉइंट आउट किया है, एकदम आपने अच्छे से पढ़ के अच्छा क्वेश्चन पूछा है। वो जो हमने कम किए हैं उससे हमारे ग्रोथ पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है, एंड उसका रीजन ये है कि हमारा जो ब्रांड है, हमें ऐसा लगता है कि हमारा ब्रांड बहुत स्ट्रांग हो गया है कस्टमर्स और मर्चेंट्स के बारे में। तो कस्टमर्स को मालूम है कि अगर वो पेमेंट करना चाह रहे हैं तो पेटीएम के पास एक अच्छी ऑफरिंग है। तो हमारा जो फोकस रहा है लास्ट 2 सालों में, वो कि हमारे जो प्रोडक्ट्स जो हम देते हैं कस्टमर्स को भी और शॉपकीपर्स को भी, उसको हम कैसे और अच्छा बनाते रहें। क्योंकि कस्टमर्स को मालूम है कि पेटीएम उनकी मदद कर सकता है, चाहे पेमेंट्स में हो, चाहे फाइनेंशियल सर्विसेज में हो, चाहे बाकी एरियाज में हो। उन्हें लगता है कि पेटीएम से उनकी मदद कर सकता है। तो वो जो एक्सपीरियंस है कस्टमर एंड मर्चेंट का, उसको हम कैसे बेटर बनाए। तो आपने जो बताया कि खर्चे हमने कम किए, हमने जो हमारा जून क्वार्टर है, जो जून 2021,
वो नंबर्स भी हमने रिलीज किए करीब 2 हफ्ते पहले हमारे RHP में। तो उसमें हमने ये दिखाया कि हमारा जो रेवेन्यू है वो 62% ऊपर चला गया है, कम जून 2021 वर्सेस जून 2020। तो वो 62% रेवेन्यू ऊपर चला गया है, और जो कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट है वो 3 गुना बढ़ गया है। तो लास्ट ईयर 82 करोड़ था, मतलब जून क्वार्टर में 82 करोड़ था, इस ईयर जून क्वार्टर में 245 करोड़ हो गया है। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर हम अपना प्रोडक्ट और अच्छा बनाते रहें तो कस्टमर्स आके और ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, मर्चेंट भी आके और ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, और उससे हमारी रेवेन्यू बढ़ सकती है बिना हमारे कॉस्ट को ज्यादा बढ़ाए हुए। इसलिए हमें और उसमें कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हम काफी एफिशिएंटली चला सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कभी कभी मार्केटिंग में ज्यादा नहीं खर्च करेंगे, जितना हम अभी कर रहे हैं उससे हो सकता है ज्यादा भी खर्च करें, लेकिन काफी फोकस है हमारी कंपनी में कि हम कंपनी को एफिशिएंटली चलाएं। एक बात। और जहां हम खर्च कर रहे हैं, जहां हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको बहुत थॉटफुली करें, उसको बहुत सोच समझ के कि यहाँ पे करने से हमारे कस्टमर का एक्सपीरियंस बेटर होगा, यहाँ पे करने से हमारे मर्चेंट का एक्सपीरियंस बेटर होगा, जी। उसी जगहों में हम इन्वेस्टमेंट्स करें। देवड़ा साहब, एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ। एक तो जरा ये समझाएं कि आपका मार्केट शेयर कितना है फ़ोन पे, गूगल पे, इनके कंपैरिजन में अगर करें तो आप कितना मार्केट शेयर रखते हैं। दूसरा ये कि जैसा आपने जो फ्रेश इशू है 8,300 करोड़ का, उसमें लिखा कि इनऑर्गेनिक एक्सपांशन करेंगे, थोड़ा एक्विजिशंस करेंगे, तो क्या वैसे ग्रोथ करने में मुश्किल आ रही है ऑर्गेनिक तरीके से, और एक्सपांशन करेंगे तो थोड़ा जाहिर सी बात है दूसरी कंपनियां खरीदेंगे तो महंगी खरीदनी पड़ती है। तो इन दोनों के बारे में बताएं, मार्केट शेयर और एक्विजिशंस को लेकर। आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे। पहले जो आपका क्वेश्चन था मार्केट शेयर का, उसमें अगर मैं 2 पॉइंट कह सकूं कि अम, हम जो मार्केट शेयर डेटा है वो कंपनी खुद ऐसे नहीं बोल सकती है, क्योंकि कंपनी से अगर बुलवाना तो कंपनी कुछ भी कह सकती है, राइट। तो हमारे प्रोस्पेक्टस में एक थर्ड पार्टी रिसर्च रिपोर्ट किया गया है। उस रिपोर्ट के हिसाब से हमारे पास करीब डिजिटल पेमेंट्स में इंडिया में करीब 40% मार्केट शेयर है, राइट। तो आपने जो कहा कि इंडिया में कंपटीशन है, इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत इंटरेस्टिंग मार्केट है, तो कंपटीशन तो आएगा जी। लेकिन हमारा डिजिटल पेमेंट्स में उस रिपोर्ट के हिसाब से करीब 40% मार्केट शेयर है। तो एक तो वो बात हो गई। दूसरा, जो आपने कंपनीज की नाम दी, मैं आपके व्यूअर्स को ये भी समझाना चाहता हूँ कि वो जो कंपनीज हैं वो यूपीआई कंपनीज हैं, राइट। एंड इंडिया में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है कि यूपीआई से मतलब डिजिटल पेमेंट्स। तो यूपीआई जो है वो एक तरह का डिजिटल पेमेंट्स है, जिसमें अगर आपने हैंडल क्रिएट किया मधुर@पेटीएम जैसे आप क्रिएट करके किसी और को पे कर सकते हैं, तो वो एक हो गया यूपीआई नेटवर्क। फिर अलग से कार्ड नेटवर्क है। कार्ड नेटवर्क है जिसमें 3 तरह के कार्ड होते हैं, वीजा, मास्टर कार्ड, रुपे। तो एक हो गया वो कार्ड नेटवर्क। तीसरा, जो पेटीएम खुद अपना नेटवर्क बनाती है, जैसे अगर आप पेटीएम वॉलेट से पे करें तो वो ट्रांजैक्शन न यूपीआई से जाता है न कार्ड नेटवर्क से जाता है, तो वो एक और नेटवर्क हो गया। तो अगर आप डिजिटल पेमेंट देख रहे हैं तो आपको सब नेटवर्क्स का जो टोटल मिला के फिर उसमें क्या शेयर है वो देखना चाहिए, सिर्फ यूपीआई का मार्केट शेयर नहीं देखना चाहिए, इसीलिए थोड़ा वो कंफ्यूजन हो जाता है। तो एक तो वो बात हो गई। जो आप इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो हमने ये कहा है कि अब 8,300 करोड़ का फ्रेश इशू है, उसमें से 4,300 करोड़ हम स्पेंड करेंगे बेसिकली पेमेंट नेटवर्क में। मतलब कि ज्यादा कंज्यूमर्स और उनका एक्सपीरियंस बेटर करना, ज्यादा मर्चेंट्स, दुकानदार, उनका एक्सपीरियंस बेटर करना, और अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी बनाना। तो वो हमने कह दिया 4,300 करोड़। बाकी जो हमने 2,000 करोड़, बाकी ये हमने कहा है 2,000 करोड़, वो है न्यू बिजनेस इनिशिएटिव्स के लिए। उसका मतलब ये नहीं है कि वो 2,000 करोड़ हम खर्च करेंगे कंपनीज खरीदने के लिए। हो सकता है कोई बहुत अच्छी कंपनी आए तो हम खरीद भी दें, लेकिन 2,000 इज न्यू बिजनेस इनिशिएटिव्स। मतलब कि कोई भी नई एरिया जिसमें आज के दिन पेटीएम नहीं है, उसमें जाना। और अगर आप पेटीएम की हिस्ट्री देखें, पेटीएम का इतिहास देखें, तो हमने कंपनीज खरीदी कम है। हम हम अपने कंपनी में कहते हैं कि वी आर बिल्डर्स, कि हम वो बिल्ड करते हैं, ज्यादा बायर्स नहीं है। क्योंकि हमें क्या है कि जो भी हम बनाते हैं वो हम पेटीएम इकोसिस्टम में कैसे फिट होगा उस हिसाब से बनाते हैं, और बहुत बड़े स्केल के हिसाब से बनाते हैं। तो हमें ऑलवेज थोड़ा आसानी ये लगी है कि अगर हम कुछ अपना खुद बनाएं, चाहे वो नए एरिया में हो चाहे वो एग्जिस्टिंग एरिया में हो। तो वो जो 2,000 करोड़ है, दैट इज न्यू बिजनेस इनिशिएटिव्स। हो सकता है वो हम बनाएं, खुद इंटरनली इन्वेस्ट करे, या कोई कोई केसेस में एक्विजिशन करे। लेकिन हिस्टोरिकली पेटीएम ने बहुत ज्यादा एक्विजिशंस किए नहीं है। जो भी आप पेटीएम का स्केल देख रहे हैं, वो मैं कहूंगा 95% 98% हमने खुद ऑर्गेनिकली जो कहते हैं वो बनाया है।
और उसी में हम विश्वास करते हैं। एंड फाइनली जो 2000 करोड़ है, जो 8300 करोड़ में, वो कहते हैं जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। वो आज के दिन हमें स्पेसिफिकली नहीं मालूम है कि हम इसमें करेंगे कि उसमें करेंगे, तो थोड़ी सी वो फ्लेक्सिबिलिटी सेबी देती है कि वो आप 2000 करोड़ करीब 25% आप जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस बोल के रेज कर सकते हैं। तो बिल्कुल उस ठीक हिसाब बात से है। हमने ब्रेक किया है हमारे प्लेटफॉर्म पे। ठीक बात है। देवरा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, और पूरे विस्तार से आपने कंपनी की योजनाओं के बारे में, कामकाज के बारे में, आगे के प्रोस्पेक्ट्स के बारे में हमें एक पूरा व्यू दिया। आपके आईपीओ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह के साइज़ और वैल्यूएशन पर आप आईपीओ ला रहे हैं, आगे भी आप इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी वेल्थ बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद।